गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज मैं बिहार के प्रमंडल को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार में कितने प्रमंडल है, कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। उसके बाद मैं इसका एक बहुत ही मस्त मस्त सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बिल्कुल, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा बिहार जीके तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही बिहार जीके पढ़ना अभी स्टार्ट किया है। मैंने एक ही दिन में सारे प्रमंडल और प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं याद कर लिया है, खुद के बनाए ट्रिक से। तो जब मुझे याद हो गया तो आपको जरूर ही याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में जो है कुल मिलाकर 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 जिले हो गए। तो अभी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगी आपको और मैप भी दिखाऊंगी कौन सा प्रमंडल कहाँ पे है। अभी हम सिर्फ जो है ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में देखिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इतने जिले हैं। तो कितने जिले हैं गिनकर देख लीजिए, 6 जिले हैं। नेक्स्ट है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में है सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, 4 जिले। नेक्स्ट है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। टोटल कितना हो गया? 5। नेक्स्ट है मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर में हो जाएगा मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। नेक्स्ट है 9 सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, सारण जिसे छपरा भी कहते हैं, सिवान और गोपालगंज। तो गाइज ये तो था प्रमंडल और जिले। अब चलिए इसको हम पहले मैप में देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। जो कलर में है आप देख लीजिए, वो कलर पीला कलर जो है पटना प्रमंडल है, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, मगध, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ट्रिक। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए गंगा नदी जो है बिहार को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करता है। एक उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में जो है 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है। तो ये देखिए, अगर इस प्रकार से मैं गंगा नदी, मैंने अभी नदी चैप्टर नहीं पढ़ा है दोस्तों, इसलिए मुझे नदी का उतना आइडिया नहीं है, पढ़ूंगी तो वैसे ही वीडियो मैं बनाऊंगी। अभी फिलहाल प्रमंडल देखते हैं। अगर मान लीजिए गंगा नदी है, ऊपर नीचे हो गया तो माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 प्रमंडल, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 और 4, यानी टोटल 5 प्रमंडल हो गए। अब चलिए याद करते हैं। तो कहाँ से याद करें दोस्तों? पहले हम याद करते हैं पटना प्रमंडल से, ठीक है। पटना प्रमंडल में देखिए 1 रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। तो सपोज दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से, आपका मान लीजिए आपका नाम है रोहित या रोहन, जो भी नाम है रोहित या रोहन, तो रोहन या रोहित से रोहतास हो जाएगा, ठीक है। बस आप कल्पना कीजिए और यकीन रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पहले खुद से ट्रिक बनाया, याद किया, उसके बाद जब मैं सारे प्रमंडल को लिख रही हूँ तो मैं एक सिर्फ मैं भूली, उसके अलावा सारा मैंने खुद से लिख लिया। तो आप भी जरूर यकीन कीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पटना प्रमंडल में कौन कौन से मुख्यालय है पहले हम देखते हैं। आपका नाम है रोहित, ठीक है। आप जा रहे हैं पटना, किस लिए जा रहे हैं? भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फिल्म शूट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? कैमरे की जरूरत है। तो देखिए आपने जो है कैमरा सबसे पहले खरीदा, कैमरा मीन्स कैमूर, ठीक है। तो ये एक प्रकार के विशेष बॉक्स में आया था, तो बॉक्स से बख्तर कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक विशेष बॉक्स में आया था, आपने इसकी अनबॉक्सिंग की और आप चले गए पटना। किस लिए गए? भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। आपने भोजपुरी फिल्म बना लिया, बहुत ही इतना अच्छा मूवी आपने बनाया कि इस मूवी का प्रदर्शन जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी, नालंदा विश्वविद्यालय के बच्चों को भी इस फिल्म की डॉक्यूमेंट्री थी या फिर जो भी था भोजपुरी में था, ये सबको दिखाया गया।
तो देखिए, आंख बंद कीजिए, आप सोचिए आप राहुल है, आप पटना जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। तो आपने सबसे पहले कैमरा खरीदा, कैमरा को अनबॉक्स किया, उसके बाद आप पटना निकल गए। पटना में मूवी वगैरह शूट हो गई और मूवी आपका इतना अच्छा था या डॉक्यूमेंट्री जो भी था, इतना अच्छा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी तक आपकी जो काम है पहुंच गया और वहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए आपके डॉक्यूमेंट्री को दिया गया। अब बताइए कहाँ पे मुश्किल आ रहा है? बिल्कुल नहीं, रोहित से हो जाएगा रोहतास। ऐसा और कोई जिला आपको मिलेगा भी नहीं, इसलिए डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। रोहतास से रोहित हो गया, कैमरा से कैमूर। एक मिनट गाइस, क्या हो जा रहा है? रोहित से हो जाएगा रोहतास, कैमरा से हो जाएगा कैमूर। कैमरा किस चीज में था दोस्तों? बक्से में था या फिर बॉक्स में था, तो बक्सर हो जाएगा। और कौन सा मूवी बना रहे जा रहे थे आप या फिर डॉक्यूमेंट्री? तो भोजपुरी यानी भोजपुर। और कहाँ गए थे आप? राज्य की राजधानी में गए थे यानी पटना गए थे। और आपकी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन कहाँ हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो नालंदा हो गया। ठीक है, सारे जिले याद हो गए पटना प्रमंडल के, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं मगध। तो मगध पहले मैं लिखूंगी, ठीक है, म ग ध। तो मगध को इस प्रकार पढ़िए, मैं गधा हूं। ठीक है, मैं गधा हूं, ऐसे आपको पढ़ना है, मैं गधा हूं। क्यों? क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा गधा हूं। तो यहाँ देखिए अरवल है, तो अरवल को आप परवल कर लीजिए। ठीक है, परवल की सब्जी आपने जरूर खाई होगी, परवल। तो मैं कितना बड़ा गधा हूं, आप किसी को स्टोरी सुना रहे, ठीक है, मैं कितना बड़ा गधा हूं, मैं परवल की सब्जी लेने के लिए जहानाबाद से औरंगाबाद गया। मैं इतना बड़ा गधा हूं, मगध। ठीक है, मैं इतना बड़ा गधा हूं कि अरवल या परवल की सब्जी लेने के लिए मैं जहानाबाद से औरंगाबाद गया। गया मीन्स गया। ठीक है, क्यों गया? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था। वादा मीन्स नवादा, नवादा करता न जाना पड़ता, यानी कि मैं बहुत बड़ा गधा हूं। ऐसे याद कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए जरूर आप टिक कर लीजिएगा। बस आपको याद रखना है मगध। मगध मीन्स मैं गधा हूँ। ठीक है, मैं गधा हूँ। मैं गधा क्यों हूँ? क्योंकि मैं अरवल यानी परवल की सब्जी लेने के लिए जहानाबाद से औरंगाबाद गया। आप बोलेंगे कि जहानाबाद औरंगाबाद ही क्यों जाएंगे, कहीं और भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है जहानाबाद से औरंगाबाद गया है। ठीक है, दोनों बाद बाद आपको याद रखना है, बाद वाला याद रखिएगा, जहानाबाद और औरंगाबाद। गया मीन्स गया जिला। और क्यों गए थे आप? क्योंकि आपने वादा किया था, और ना वादा करते ना जाना पड़ता, न वादा न वादा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजिली हो गया। 2 प्रमंडल हमने कंप्लीट कर लिया, पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना हो गया और मगध हो गया। अब हम देखते हैं मुंगेर। मुंगेर, तो चलिए मुंगेर देखिए, ये देखिए मुंगेर। तो मुंगेर में कितने प्रमंडल है? जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मुंगेर में मूंग ले लेते हैं हम। ठीक है, मूंग क्या होता है? मूंग की दाल होती है ना। तो आप जो है मूंग की दाल खाने के लिए जम्मू कश्मीर गए, मान लीजिए आपको, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरी बनाना होगा वरना आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप मूंग की दाल खाने के लिए कहाँ गए हैं? कश्मीर गए हैं, जम्मू कश्मीर। कश्मीर सिर्फ मत जाइएगा, जम्मू कश्मीर जाइए। जम्मू कश्मीर जाइएगा तभी जमुई मिलेगा आपको। ठीक है, क्या खाने के लिए गए? मूंग की दाल खाने के लिए गए। और आपने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ा कर दिया, यानी खगड़िया। ठीक है, गाड़ी को खड़ा कर दिया। तो आपने क्या देखा कि वहां पे एक शेख जो है अपनी बेगम के साथ जो है लकी भोग चावल और मूंग की दाल बना रहा था। ठीक है, लकी भोग एक चावल होता है, अगर आप जानते होंगे तो जरूर बना लीजिएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कश्मीर गए, कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर गए, वहां बहुत ठंड था, तो आपने सोचा कि चलो ठंड है तो गर्मा गर्म दाल खाया जाए और चावल खाया जाए। चावल में कैसा चावल आपने ढूंढा? लकी भोग चावल। तो आप लकी होंगे तभी वहां पे आपको चावल मिलेगा, ये भी बात याद रखिए। वहां चावल आपको नहीं मिलेगा जल्दी, वहां के खाने थोड़े विशेष होते हैं। तो आप याद रखिए कि आप इतने लकी थे, जम्मू गए, इतने लकी थे, लकी से लकी, कि आपको मूंग की दाल और गर्मा गर्म लकी भोग चावल बना हुआ मिल गया। और आपने देखा कि वहां पे देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अधिकांशतः मुस्लिम लोग रहते हैं, तो मुस्लिम लोग को शेख भी बोला जाता है। तो एक शेख और एक बेगम दोनों जो है बड़े ही प्यार से खाना बना रहे थे, और आप जो है अपना गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए। तो खगड़िया से कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। खगड़िया, एक बेगम थी तो बेगूसराय हो गया, शेखपुरा। तो आप अगर इस प्रकार भी देखेंगे कोई क्वेश्चन में कि बेगूसराय कौन सा प्रमंडल में, तो आप याद रखिएगा बेगम आपने कहाँ देखा था? जम्मू कश्मीर आप गए थे तभी देखे थे। जम्मू कश्मीर मतलब जमुई, और जमुई गए थे तो आपको क्या मिला था? मूंग की दाल। मूंग की दाल से आपको याद आ जाएगा मुंगेर जिला था। बिल्कुल यकीन रखिए दोस्तों, 2-4 बार आप लिखिएगा तो जरूर याद आ जाएगा।
मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, अब दक्षिण बिहार में एक लास्ट बच गया है भागलपुर। तो इसको याद करने में कोई टेंशन नहीं है, भागलपुर में 2 ही जिला है। आप जो है भाग कर बैंक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक बंद हो जाता है, कभी लंच ब्रेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप बैंक गए होंगे तो आपको कम से कम 4 दिन चक्कर तो जरूर काटना पड़ा होगा, क्योंकि आप भाग भाग कर बैंक जाते हैं और बैंक ही बंद हो जाता है। कभी संडे का बंद हो जाता है, कभी लंच ब्रेक हो जाता है, कभी ऑफिस खुलता ही है 10 बजे, 11 बजे लोग आते हैं। तो बस भागलपुर बैंक, भागलपुर से आप याद रखिएगा, भाग कर कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं। तो चारों याद करा दिया मैंने। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तिरहुत प्रमंडल। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल कुछ इस प्रकार से हम याद रखेंगे। देखिए, शिवहर एक जिला है, तो शिव जी की कृपा, ठीक है, आप शिव जी की बहुत बड़े भक्त है। ठीक है, शिव जी के इतने बड़े भक्त है कि शिव जी आपके समक्ष प्रकट हो गए। तो आपने क्या मांगा, आपने कहा कि मुझे बहुत बड़ा तीरंदाज बनना है। तीरंदाज क्यों बनना है, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल हमको याद करना है। ठीक है, तो आपने कहा शिव जी को, क्या कहा, शिव जी मेरे हर दुख को हर लीजिए और मुझे बहुत बड़ा तीरंदाज बना दीजिए। तो शिव जी ने आपकी बात को सुन लिया और आप इतने बड़े तीरंदाज बन गए कि आप वेस्ट चंपारण से एरो छोड़ते हैं तो ईस्ट चंपारण तक चला जाता है। बस याद करने के लिए दोस्तों, ईस्ट चंपारण से वेस्ट चंपारण की ओर या फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर आपका तीर चला जाता है। और लोग यानी सीता और वैशाली 2 लड़की है, ठीक है, सीता और वैशाली आपके इस हुनर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और आपका सिर्फ मुंह देखती है। यानी मुंह देखना, यानी ताकना मीन्स होता है किसी को, मतलब आश्चर्य से देखना, मुंह देखते रह जाते या फिर मुंह खुला रह जाता है उनका, जो भी बोल सकते हैं आप। मुजफ्फरपुर याद करना है तो कैसे भी याद कर लेंगे हम। तो देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि ईस्ट चंपारण कहाँ है, तो आपको याद रखना होगा कि ईस्ट से मैं एरो मारूंगी यानी तीर मारूंगी तो तिरहुत हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, वेस्ट चंपारण की ओर जाएगा। तो इस प्रकार याद हो गया। फिर उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि आपने तीर मारा तो 2 लड़कियां इंप्रेस हुई थी आपसे, और वो 2 लड़कियां कौन थी, सीता थी और दूसरी कौन थी, वैशाली। तो सीता मीन्स सीतामढ़ी और वैशाली मीन्स वैशाली। और उन दोनों का मुंह जो है खुला का खुला रह गया था। आपको देखकर इतने आश्चर्यचकित वो हो गई थी कि आपका एरो इतना सॉलिड गुजरा उनके समक्ष कि वो जो है उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह से मुजफ्फरपुर कर लीजिए, ठीक है, मुजफ्फरपुर। और शिव जी की कृपा से ऐसा हुआ था, इसलिए शिवहर, उन्होंने आपकी हर पीड़ा को हर लिया और आपको बहुत बड़ा तीरंदाज बना दिया, तो शिवहर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में देखिए, दर मीन्स क्या होता है, रेट। अगर हिंदी भी जानते हैं आप तो रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, 5% दर से, ऐसे बोलते हैं ना, दर मतलब रेट। तो देखिए, बिहार में सबसे फेमस लिट्टी चोखा के बाद क्या है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आप देखने गए, आपको इतना पसंद आया कि आपने कहा ना, जिस दर से भी मिले, मतलब जिस रेट से मिले, जिस दर से मिले, आप समस्त पेंटिंग को यानी मधुबनी पेंटिंग को आप खरीद लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग देखकर आप इतने इंप्रेस हुए कि आपने कहा जिस भी दर से मिलेगा, जिस भी दर से मिलेगा या तो मैं लेकर भाग जाऊंगा या फिर समस्त पेंटिंग को मैं खरीद लूंगा। ठीक है, समस्त मीन्स समस्तीपुर, दर मीन्स दरभंगा और मधुबनी तो मधुबनी है ही। ठीक है, ये भी याद हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इधर देखते हैं पहले, सारण। सारण, रन, देखिए स्पेलिंग अगर मैं ऐसे लिखूं सारण, तो रन मीन्स क्या होता है, रणभूमि, आपने सुना होगा, जहां पे युद्ध होता है, युद्ध का मैदान को रणभूमि कहते हैं। रण मतलब युद्ध। तो युद्ध जब भी होता है, तो पहले का युद्ध को मैं छोड़ देती हूँ, पहले के युद्ध अगर होता था और आज का युद्ध, 2 कंपेयर करते हैं। रन मीन्स क्या, तो आप हिंदी वाला रण, इसमें थोड़ा सा अजीब उच्चारण होता है, मुझे उतना नहीं पता, तो रणभूमि जैसे बोलते हैं ना, इस प्रकार से। तो रण में यानी युद्ध में, एक युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध। उस युद्ध में जो है गोपाल, गोपाल मीन्स श्री कृष्ण जी आए थे सारथी बनकर। ठीक है, सारथी बनकर आए थे। और अभी का युद्ध जो होता है उसमें कौन आता है दोस्तों, कोई नहीं आता। तो यहाँ ये ट्रिक नहीं है, मैं बोल रही हूँ सारण। तो देखिए, सारण जो है रणभूमि में क्या होता है, आपको जो है गोपाल जैसे कोई साथी मिल जाते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं, या फिर इसके सिवा कोई नहीं आता है, गोपाल के सिवा कोई नहीं आता है। बस आपको इतना याद रखना है कि रणभूमि में या तो आपकी मदद गोपाल करेंगे, यहाँ कृष्ण कर दीजिएगा। देखिए 2 जिले हैं जिसमें कृष्ण का नाम आता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। एक देखिए इधर, इधर क्या है, किशनगंज है, और इधर क्या है, गोपालगंज है। दोनों में गंज ही है, किशनगंज और इधर है गोपालगंज।
लेकिन आपको कैसे याद रखना है कि कौन साइड कृष्ण भगवान है, कौन साइड गोपाल जी है, तो आप इस प्रकार याद रखिए। अगर ए बी सी डी आप जानते हैं, ए बी सी डी, तो पहले जी आता है, फिर उसके बाद जी एच आई जे के, ठीक है। 7वां नंबर में जी आता है, 11वां नंबर में के आता है। तो आप इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया। राइट साइड में आएगा कृष्ण भगवान आएंगे और जी से गोपाल आएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ तो ये कंफ्यूजन हो गया। अब मैं चलिए अपना ट्रिक पाती हूँ। सारन, तो शारन, रणभूमि में कौन आप काम आएगा? गोपाल भगवान आएंगे, उसके सिवा कोई नहीं आएंगे। शिवा मीन सिवान, ठीक है। गोपाल, सारन और शिवान। नेक्स्ट खत्म हो गया दोस्तों, तिरहुत खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और प्लीज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी बहुत मेहनत किया मैंने। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आपके लिए मेहनत किया, मुझे भी पढ़ना था, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने में तो मेरा टाइम जा ही रहा है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कोसी प्रमंडल, और बच गया एक पूर्णिया प्रमंडल। तो कोसी देखते हैं, कोसी में 3 है, ठीक है, 3 प्रमंडल है। इसका बहुत अच्छे से मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक बार भूल गई थी, लेकिन मैं एक बार बताती हूँ। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो सकता है ये भी याद आ जाए। कोसी देखिए, कोसी, किसी को कोसना मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी को कोसना मीन्स उसके विषय में कुछ बुरा बोलना, उसको ताने मारना, है ना। तो इंडिया में अधिकांशतः ऐसी छवि किसकी है? कोसने वाली छवि ना, आप देख लीजिएगा, सास लोग की होती है। सास, सासू माँ, सासू माँ की छवि कैसी है कि वो हमेशा कोसती है। तो लीजिए, हमारा ट्रिक बन गया। सा से हो जाएगा सहरसा, ठीक है। अब सारा हमने उधर कर लिया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो सा से हो जाएगा सहरसा, सु से हो जाएगा सुपौल, और माँ से हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। सासू माँ, सासू माँ कैसी होती है? सबकी नजर में अधिकांशतः लोग जैसा सोचते हैं, मैं कुछ बुरा मत सोचिएगा, सासू माँ एकदम कसैली वाणी बोलती है, कोसती है बहुत ज्यादा। कोसी, तो इस प्रकार याद रख लीजिए, कोसी, सासू माँ। सासू माँ मीन सा से सहरसा, सु से सुपौल, और माँ से मधेपुरा, ठीक है, खत्म। अब नेक्स्ट बच गया, लास्ट बच गया पूर्णिया प्रमंडल। चलिए देखिए कौन कौन हमने कंप्लीट कर लिया। पटना कंप्लीट कर लिया, तिरहुत कर लिया, सारण कर लिया, कोशी कर लिया, दरभंगा कर लिया, और भागलपुर, मुंगेर, मगध कर लिया। अब बचा कौन सा? पूर्णिया। तो चलिए पूर्णिया देखते हैं। पूर्णिया में देखिए, इसका ट्रिक तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। पूर्णिया कौन साइड है दोस्तों? ये अगर आपको याद है पूर्णिया कौन सा साइड है, तो ये पश्चिम बंगाल के साइड है। तो ये वाला देखिए, पूर्णिया प्रमंडल में देखिए, पूर्ण मीन्स कंप्लीट। तो कंप्लीट कटहल जो आप खा जाते हैं, कटहल देखिए बहुत बड़ा फल होता है, जिसे पूरी तरीके से खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इतने टैलेंटेड है कि पूर्ण कटहल को आप खा जाते हैं, और रिया को भी नहीं देते हैं। रिया को नहीं देते हैं आप कृष्ण कन्हैया को सिर्फ देते हैं, ठीक है। कृष्ण कन्हैया को देते हैं, रिया को नहीं देते हैं। क्या? कटहल पूर्ण। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं, सिर्फ हम लोग देखेंगे और याद करेंगे मन में, और आप भी कोशिश कीजिएगा, याद करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं पटना। तो पटना आपको क्यों जाना था दोस्तों? आपको भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने जाना था, तो आप पटना गए। भोजपुरी से भोजपुर हो गया। फिल्म शूट करने जा रहे थे, तो आपको क्या चाहिए? ऑब्वियसली कैमरा चाहिए, तो कैमरा से हो जाएगा कैमूर। और आपका नाम तो मैंने बता ही दिया था, रोहित से हो जाएगा रोहतास जिला। और उसके बाद आप पटना गए, और पटना में आपकी फिल्म इतनी अच्छी शूट हुई है कि उसको नालंदा में दिखाया गया। तो नालंदा भी हो गया, पटना हो गया, नालंदा हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, और कुछ छूट रहे क्या? याद कीजिए तो। रोहित नाम है आपका, तो रोहतास। कैमरा आपने खरीदा, अनबॉक्सिंग किया, बक्सर, अच्छा बक्सर छूट रहा था, ठीक है, एक बक्सर हो गया। तो बक्सर, भोजपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और नालंदा। नेक्स्ट देखते हैं तिरहुत। तिरहुत देखिए, शिव जी के कृपा से आप बहुत बड़े तीरंदाज बने थे। शिव जी ने आपकी सारी समस्या को हर लिया था, यानी शिवहर पहला जिला हो जाएगा। दूसरा, इतने बड़े आप तीरंदाज बन गए कि पश्चिम चंपारण से आपका तीर जो है पूर्वी चंपारण तक चला जाता था, जिससे 2 लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी। और वो 2 लड़कियां कौन थी? एक वैशाली थी, एक सीता थी, यानी कि वैशाली और सीतामढ़ी हो गया। और जो है सबका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता था आपके इस हुनर को देखकर। तो मुंह से हो जाएगा मुजफ्फरनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सारण। तो सारण में रणभूमि में आपकी कौन सहायता करते हैं? श्री गोपाल, यानी कि गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में कौन? गोपालगंज हो जाएगा। और देखिए उसके सिवा कौन आपकी सहायता करता है? कोई नहीं। सिवा से सिवान, और सारण तो है ही। सारण, सिवान और गोपालगंज हो गया। कोशी का देखिए, कोसी सबसे ज्यादा कौन कोसता है? सासू माँ। सा से सुपौल, सॉरी, सु से सुपौल हो जाएगा, सा से
से सहरसा, ठीक है, सहरसा था। मैं थोड़ा सा कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ये वाला। तो दो वाला में मैं थोड़ा सा भूलती हूँ, एक ये कोशी हो गया और दूसरा हो जाता है पूर्णिया। पूर्णिया का तो मुझसे कोई ट्रिक नहीं बना, लेकिन फिर भी एनीवे चलिए देखते हैं। कोशी का जैसा कि मैंने बताया, कोसी का देखिए सासुमा, लिख कर मैं अच्छे से बता पाऊंगी, सासुमा। माँ से हो जाएगा, सा से देखिए सहरसा, सु से हो जाएगा सुपौल, और माँ से हो जाएगा मधुपुरा। नेक्स्ट है दरभंगा। दरभंगा बहुत इजी है। दरभंगा क्या है, किसी भी दर से आपको मिले, आप या तो खरीद लीजिएगा या फिर भाग जाइएगा। क्या, समस्त, समस्त से समस्तीपुर, भागलपुर पेंटिंग, सॉरी मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग आपको इतनी पसंद आई कि आप किसी भी दर से खरीदने को तैयार है, और अगर आपको कोई नहीं बेचेगा तो आप समस्त पेंटिंग को लेकर भाग जाइएगा। तो भाग से दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट है मगध। मगध में मैंने आपको क्या बताया था, मैं गधा हूँ। मैं गधा हूँ क्यों, क्योंकि परवल की सब्जी खरीदने के लिए मैं कहां से कहां गया था, बाद वाला याद कीजिए, एक औरंगाबाद एक जहानाबाद। तो परवल की सब्जी खरीदने के लिए मैं औरंगाबाद से जहानाबाद गया। क्यों गया, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया था, ना वादा करता ना जाता। तो इससे क्या हो गया, तो परवल से हो जाएगा अरवल, जहानाबाद तो हो ही गया, औरंगाबाद हो गया, और गया मीन्स गया, ठीक है, गया जिला, और नवादा, नवादा करता ना जाता, ठीक है। मुंगेर में देखिए मूंग, मूंग की दाल आपको कहाँ मिली थी, जम्मू गए थे आप, जम्मू से जमुई, वहां पे आपको मुंगेर, मुंगेर प्रमंडल की बात कर रही हूँ। तो वहां पे आपको जो है लक्की भोग चावल मिला और मूंग की दाल मिली, और बना कौन रहा था, एक शेख थे, और जो कि अपनी बेगम के साथ मिलकर बना रहे थे। तो इससे क्या हो गया, जम्मू गए थे आप यानी कि जमुई, और शेख बना रहा था यानी शेखपुरा, वहां उसकी बेगम भी थी यानी बेगूसराय, और क्या खाया आपने, मूंग की दाल यानी मुंगेर, और लक्की भोग चावल यानी लखीसराय, और आपने अपने और वहां पे आपने अपनी गाड़ी भी खड़ी की थी, तो खगड़िया भी याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हो गया। भागलपुर में दो ही है, भाग कर आप कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं। बैंक मीन्स बांका, भागलपुर और बांका। और इसका दोस्तों मैं तो याद नहीं करा पाई, लेकिन पूर्णिया से आप कुछ इस प्रकार से याद रखिए कि पूरा का पूरा कटहल आप खा जाते हैं एक बार में, कटहल पूरा का पूरा खा जाते हैं, और रिया को भी नहीं देते हैं, ठीक है, रिया को भी नहीं देते हैं, पूरा का पूरा कटहल खुद खा जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको देते हैं, तो कृष्ण कन्हैया को देते हैं। कृष्ण कन्हैया मीन्स कान्हा, सॉरी, कृष्ण कन्हैया मीन्स आपके भगवान, और उन्हें देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो आपके ईश्वर है। तो कृष्ण कन्हैया ने किशनगंज आपको याद रखना है। तो देखिए ट्रिक ना बनाते हुए भी मैंने बना ही दिया। पूर्णिया का देखिए, पूर्ण, पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरा, तो पूरा खा जाते हैं कटहल, कटहल से क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। और किसको नहीं देते हैं, रिया को, रिया से अररिया हो जाएगा। किसको देते हैं, अपने कृष्ण भगवान को देते हैं यानी किशनगंज, और पूर्णिया भी इसमें होगा, 4 जिले। तो गाइस सारे के सारे मैंने बहुत ही मेहनत से आपको याद कराने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देख लीजिए एक बार कृष्ण, तो जो मैंने ट्रिक नहीं बताया था तो मैं यहाँ बता देती हूँ, पूर्ण कटहल आप खा जाते हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।